हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलिब्रोनेस्ट। आज के इस वीडियो में हम झारखंड के बजट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जेएसएससी और जेपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेगी जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप कर देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही साथ अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है या फिर आपको चाहते हैं कि ये कुछ और तरीके से और थोड़ी और डिटेल में बताई जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो झारखंड के जो बजट है, झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करते हैं जिनका नाम हुआ श्री राधा कृष्ण किशोर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बजट कहाँ प्रस्तुत होता है? तो ये बजट झारखंड असेंबली में प्रस्तुत होता है। कब हुआ था ये? तो 24 फरवरी 2026 में हुआ था। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, इस बजट का नाम क्या था? इस बार इस बजट का नाम रहा है अबुआ दिशम बजट। अबुआ दिशम बजट, ये नाम बहुत ही ज़्यादा खास नाम है। कैसे खास है आइए देखते हैं। अबुआ दिशम एक संथाली भाषा का फ्रेज है। अबुआ का मतलब होता है हमारा और दिशम का मतलब होता है देश या जमीन। तो पूरा अर्थ ये होता है इनका, हमारा देश का बजट। ये नाम झारखंड की ट्राइबल आइडेंटिटी और उनकी अपनी भाषा को सेलिब्रेट करता है। इस बार का जो टोटल बजट है वो अराउंड 1,58,560 करोड़ है, जो कि एक काफ़ी ह्यूज नंबर है। अब इस बजट के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक एक स्लाइड हम देखते हैं। तो पहले अगर हम शुरू करें, इससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसका मतलब हमें जान लेना चाहिए ताकि हमारा जो आगे का सफर रहा वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग और आसान हो जाए। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा होता है ये जो गवर्नमेंट हर दिन काम के लिए करता है, जैसे कि सैलरीज देना, वेजेस देना, पेंशन के लिए जो पैसे जाते हैं, आपकी स्कीम्स वगैरह के लिए, सब्सिडीज़ के लिए, इसमें जो खर्च होता है जिससे कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको अगर आप और अच्छे तरह से और फेमिलियर होकर समझना चाहते हैं तो आप समझिए जैसे कि आपका जो घर है उसमें आप एक बजट बनाते हैं और मंथली बजट में कुछ ग्रॉसरी के लिए आप जो बिल पे करते हैं या फिर बिजली बिल पे करते हैं, वाटर बिल पे करते हैं, ये सब जो बिल पे करते हैं ये आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं हम दूसरे डेफिनेशन में जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जिससे हम एक परमानेंट एसेट बनाते हैं, जैसे कि रोड बनाना, डैम बनाना, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाना। ये इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसको फ्यूचर के लिए बनाया जाता है या जो फ्यूचर के लिए किया जाता है। अगर इसको भी हम एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि घर में आपके घर में जैसे कि आपने कहीं ज़मीन लिया या फिर कोई कहीं पे इन्वेस्ट किया, कोई शॉप खरीदी, तो वो आप लेटर ऑन के लिए खरीदते हैं, राइट? आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ इसलिए आप खरीदते हैं। तो वो एक तरीके का एसेट हो गया और आपने एक इन्वेस्टमेंट किया। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टेट ने इन्वेस्टमेंट किया फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब बजट के नंबर्स को देखते हैं। आप जैसे जानते हैं कि टोटल बजट इस बार हमारा है 1,58,560 करोड़। उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है अराउंड 1,20,851.90 करोड़, जो कि टोटल है अराउंड 76% ऑफ बजट। बजट का पूरा 76% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही जा रहा है इस बार, और ये पिछले साल से 9.2% से इंक्रीज भी हुआ है। अगर टोटल बजट की बात करें तो पिछले साल से ये हमारा टोटल बजट भी 9% से इंक्रीज हुआ है, जो कि 13,160 करोड़ से ज़्यादा है पिछले बार से। पिछले बार का क्या था बजट, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ज़रूर इसका आंसर आपको बता दूंगी। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इस बार का? कैपिटल एक्सपेंडिचर है 7,708.10 करोड़, जो कि टोटल है आपका 24% ऑफ द बजट। और ये इस बार 8.5% से बढ़ोतरी हुई है पिछले बार के मुकाबले। ये मैंने पहले भी बताया था डेफिनेशन के टाइम पे कि ये आप किसी एसेट को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो, वो एक्सपेंडिचर है। अब आते हैं आगे। ये 24%, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये 24% है जो आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए आप जो इन्वेस्ट करोगे, जैसा कि मैंने बोला है। अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। जब गवर्नमेंट की टोटल कमाई कम होती है और गवर्नमेंट के जो टोटल खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं।
अगर आप एग्जांपल लें तो जैसे आपकी सैलरी 50,000 है और आपका खर्चा वहीं पे 60,000 पहुँच जा रहा है, तो 10,000 का फिस्कल डेफिसिट है। झारखंड का फिस्कल डेफिसिट अराउंड 13,595 करोड़ है, जो कि टोटल जीएसडीपी का 2.18% है और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वहीं पे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जब सिर्फ रेवेन्यू कमाई से ही रेवेन्यू खर्चा पूरा नहीं होता, तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। झारखंड में रेवेन्यू डेफिसिट है अराउंड 15,358.14 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 2.46% है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पे, आई मीन छठे पे, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये बताता है कि अगर इंटरेस्ट छोड़ दो तो कितना डेफिसिट है। झारखंड का प्राइमरी डेफिसिट है 7,075.83 करोड़, वो जीएसडीपी का अराउंड 1.13% है। जीएसडीपी का अराउंड 1.13%। आप स्क्रीन पे वैसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ उससे पहले मैं बता दूं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये तीनों जीएसडीपी के परसेंटेज में भी बताया जाता है। जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये क्या होता है? ये होता है कि ये एक साल में झारखंड में जो भी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, ये उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू को बताता है। ये झारखंड की इकोनॉमी की साइज को बताता है। जैसे देश का जीडीपी होता है, वैसे स्टेट का भी जीएसडीपी होता है। अब आते हैं बजट को सेक्टर वाइज हम जानते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना बजट इस बार एलोकेट किया गया है। सोशल सेक्टर में अराउंड 67,459.54 करोड़ दिया गया है, जो कि टोटल है 42.5% है। अब ये सोशल सेक्टर में कौन से फील्ड आ जाते हैं, कौन से सेक्टर आ जाते हैं, ये जानते हैं। सोशल सेक्टर में आता है एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, चाइल्ड, सोशल सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ। मतलब झारखंड की सरकार का फोकस लोग है, उनकी पढ़ाई, सेहत और सुरक्षा में जो खर्चा होने वाला है वो कितना है? 67,459.54 करोड़। ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। ये टोटल कितना है पूरे बजट के एक्सपेंडिचर में? 42.5%। अब दूसरे में आता है इकोनॉमिक सेक्टर में कितना खर्चा होने वाला है, ये कितना अलॉट किया गया है। तो इकोनॉमिक सेक्टर में अलॉट किया गया है इस बार 59,044.63 करोड़। ये टोटल बजट का 37.2% है। एग्रीकल्चर, एनर्जी, रोड्स, रूरल डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं। अब आते हैं जनरल सेक्टर में। जनरल सेक्टर में इस बार 32,055.83 करोड़ अलॉट किया गया है, जो कि टोटल बजट का 20.2% है। ये जो भी गवर्नमेंट हो गया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सरकार चलाने के लिए जो खर्चे की ज़रूरत है, ये उसको बताता है। तो इस बार कितनी अलॉटमेंट हुई है जनरल सेक्टर में? 32,055.83 करोड़। वहीं पे इकोनॉमिक सेक्टर में कितनी अलॉटमेंट हुई है? 59,044.63 करोड़। और सोशल सेक्टर में 67,459.54 करोड़। होप आप ये नंबर्स याद कर पाएँ। अब आगे देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है, लाइक सोशल सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसा मिलना ये बताता है कि सरकार का फोकस वेलफेयर और लोग ओरिएंटेड है। पीसीएस एग्जाम में ये नंबर ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इसे याद कर लीजिए, या आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा एनालाइजेशन कीजिए, तो आपके दिमाग में रहेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि रुपीज़ कम्स फ्रॉम, पैसा कहाँ से आता है। तो पैसा कुल मिलाकर यहाँ पे 5 जगहों से पैसे आते हैं, जैसे कि स्टेट शेयर्स ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। हम जानते हैं टैक्सेस बहुत से प्रकार के होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं, सेंट्रल के अलग होते हैं, स्टेट और सेंट्रल के होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। तो स्टेट शेयर्स और ऑफ सेंट्रल टैक्सेस से हमें 32.31% की इनकम होती है, या फिर हम बोलते हैं रेवेन्यू सोर्सेस है ये सबसे बड़ी कमाई है। सेंट्रल टैक्स क्या होता है? जब सेंट्रल जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसका एक हिस्सा फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर स्टेट को दिया जाता है, झारखंड को भी मिलता है। ये सबसे बड़ा सोर्स है। अब दूसरे में आते हैं, उसमें है स्टेट के ओन टैक्सेस, मतलब स्टेट की खुद की कमाई जो वो टैक्स से करती है। स्टेट ओन टैक्सेस में आता है वैट, स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी पर जो लगता है, एक्साइज ड्यूटी जो शराब वगैरह, लिक्विड वगैरह में आप देते हो, व्हीकल टैक्स आता है, प्रोफेशनल टैक्स आता है, ये स्टेट खुद कलेक्ट करती है। अब आते हैं बोरोइंग्स पे। इसका टोटल भागीदारी है 13.91% का। जैसे कि बोरोइंग्स का मतलब होता है सरकार ने जो लोन
दिया है, आरबीआई से हो, बैंक से हो, मार्केट से बॉन्ड इशू किया हो, ये पैसे लिए और खर्चा किया, इसके बाद वापस भी करना होता है, इसलिए डेट बढ़ता है। अगर फिस्कल डेफिसिट है तो सरकार को बोरो करना पड़ता है। फिर आते हैं हमारे चौथे पे, वो है ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड में 11.52% की हमारी रेवेन्यू सोर्सेस है। वो है ग्रांट इन एड का मतलब होता है सेंटर से मिलने वाले स्पेशल ग्रांट जो कि टाइड होते हैं, जैसे कि स्कीम के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह, आप मनरेगा वगैरह आप जानते हैं, जिनका नाम अभी बदल चुका है, आप नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ये लोन नहीं होता, वापस भी नहीं करना होता इसे, ये सेंटर आपको देती है उनके पर्टिकुलर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए। अब आते हैं हम रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस स्टेट के ओन नॉन टैक्स के लिए। ये फीस, फाइन्स, रॉयल्टी ऑन मिनरल्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड, इन सब चीज़ों से आती है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी यहाँ देख सकते हैं कि रुपीज़ गोज टू, इस बार के बजट में कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ या कितना खर्चा किया जाता है। वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है। इसमें आता है पेंशन स्कीम, वुमेन वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, मनरेगा, मतलब डायरेक्टली लोगों के फ़ायदे में जाने वाला पैसा। आप इसे शॉर्टली ये भी बोल सकते हैं। तो इसका कितना खर्चा है? अराउंड 16.75%, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में। कितना है टोटल? अराउंड 12.43%। गांव के डेवलपमेंट, रोड्स, अबुआ आवास, ग्राम पंचायत को पैसा देना, ये सब इस सेक्टर के अंडर आ रहा है। फिर तीसरे में देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में टोटल अलॉटमेंट किया गया है 11.87% का, तो इसका एक्सपेंडिचर 11.87% है एजुकेशन सेक्टर में। स्कूल, कॉलेजेस, स्कॉलरशिप, झारखंड के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, ये सब के लिए जो खर्चा है वो अराउंड 11.87% है। फिर आता है हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस बार इसमें अलॉट किया गया है 8.32%, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्लीन वाटर सप्लाई वगैरह वगैरह के लिए। फिर आते हैं लैंड रेवेन्यू, लेबर, टूरिज्म, आईटी वगैरह, आईटी और अदर सेक्टर्स के लिए। तो इसमें इस बार कितना किया गया है? 7.93%। फिर जो आता है एनर्जी सेक्टर में, इस बार एनर्जी सेक्टर में एक्सपेंडिचर गया है 7.06%, जैसे कि बिजली प्रोजेक्ट हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, झारखंड में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए। फिर आता है पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो इसके लिए किया गया है 6.89% का एक्सपेंडिचर। फिर आता है पेंशन वगैरह के लिए, इसमें है पेंशन के लिए 6.29%। वहीं पे फिर आप देखिए एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में इस बार है 4.79%। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अमाउंट 4.79%। फिर आता है आपका रीपेमेंट ऑफ लोन्स में, रीपेमेंट ऑफ लोन्स में आ रहा है 5.74%। फिर है आपका रोड और ट्रांसपोर्ट में, तो इस बार रोड और ट्रांसपोर्ट में किया गया है 4.38%, 38% का एक्सपेंडिचर, 4.38% एक्सपेंडिचर। फिर आता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स में, उसमें है करीब 4.11। फिर आता है आपका अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग में, जिसमें है अराउंड 2.47। और ये लास्ट इसमें आता है आपका फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट सेक्टर्स, इसमें एक्सपेंडिचर है 0.97% का। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ किया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, इट इज़ वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर। इसका टोटल क्या है परसेंटेज? वो है 16.75। और सबसे ज़्यादा कम एक्सपेंडिचर कहाँ किया गया है या कहाँ अलॉट हुआ है? वो है 0.97%। कहाँ? फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट में। होप यू विल गेट इट। एजुकेशन, वेलफेयर, एनर्जी, ये सब थोड़ा सा, ये जो स्लाइड है आप देख सकते हैं, वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, रेवेन्यू, लैंड, टूरिज्म, एक्स्ट्रा, एनर्जी, पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजर, पेंशन, ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपेयर टू अदर्स, तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। आइए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जीएसडीपी और उसके ग्रोथ रेट को। जीएसडीपी का अर्थ क्या होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसडीपी? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। झारखंड में एक साल में प्रोड्यूस होने वाली हर चीज की टोटल वैल्यू, ये स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ को सबसे बड़ा इंडिकेटर है। झारखंड का जीएसडीपी क्या है? एट कांस्टेंट प्राइस, जो हम 2026 और 2027 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कांस्टेंट प्राइस में है 3,41,064 करोड़। वहीं पे अगर करंट प्राइस जो कि नॉमिनल जीएसडीपी है वो है 6,800 करोड़। रियल जीएसडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीएसडीपी क्या होता है, ये हम आगे देखते हैं। रियल कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में क्या अंतर होता है? कांस्टेंट प्राइस में एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर के दाम लगाते हैं तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता है, ये एक्चुअल ग्रोथ दिखाता है। वहीं पे करंट प्राइस में आज के दाम लगाते हैं तो इन्फ्लेशन भी शामिल होता है, इसलिए करंट प्राइस वाला जीएसडीपी हमेशा ज़्यादा होता है। डेफिसिट कैलकुलेशन करंट प्राइस जीएसडीपी से की जाती है। अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो कांस्टेंट प्राइस में अराउंड 5.96% का है और वहीं पे करंट प्राइस में 8.41% का है। यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं। 2026 में अराउंड क्या रहा है और 2025-26 में क्या रहा है करंट और कांस्टेंट प्राइसेस। ग्रोथ रेट 2025-26 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो एट कांस्टेंट प्राइस 6.17% और करंट प्राइस में 8.67%। कांस्टेंट प्राइस में क्या है? 6.17% और करंट प्राइस में है 8.67%। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि 2026-27 में ग्रोथ रेट थोड़ी कम है कंपेयर टू 2025-26। ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और पोस्ट कोविड एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन 8.41% नॉमिनल ग्रोथ फिर भी बहुत अच्छी रेट है। अगर आप पीसीएस के लिए टिप लेना चाहें तो फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 2026-27 या ग्रोथ रेट एट करंट प्राइस, दोनों आपको याद होना चाहिए, ये क्या होता है या फिर ये कितने हैं। अब आते हैं झारखंड बजट का नामांकन का इतिहास जानते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक है। हर साल झारखंड का बजट एक खास नाम से जाना जाता है। याद करो इन सब नाम को। 2022-23 में क्या कहा गया है या क्या नाम था? हमार अपन बजट, आर ओन बजट। इसका मतलब क्या होता है? ये आप याद रखिए कि ये नागपुरी भाषा का लैंग्वेज है या फिर नागपुरी और हिंदी मिक्स करके भी आप बोल सकते हैं। ये नागपुरी झारखंड की एक पॉपुलर बोली है। इसका मीनिंग होता है ये बजट हमारा अपना है। वहीं पे 2023-24 में हमीनकर बजट का से मतलब है, ये संथाली और मुंडारी भाषा में बोली जाती है। हमीनकर का मतलब होता है हमारा। झारखंड की ट्राइबल लैंग्वेज को ये सेलिब्रेट करता है। इसका मीनिंग होता है हमारा बजट। वहीं पे 2024 और 2025 में भी सेम नेम दिया गया है, वो है हमीनकर बजट। ये ध्यान दो कि 2023-24 और 2024-25 दोनों साल यही नाम था। एग्जाम में ट्रिक क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं 2025-26। 2025-26 में इसी बजट का नाम था अबुआ बजट। अबुआ बजट का मतलब होता है आर बजट, मतलब हमारा बजट। ये एक संथाली लैंग्वेज में बोला जाता है। ये संथाली लैंग्वेज का फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है हमारा बजट। अब 2026-27 में तो आपको याद ही हो गया होगा, इतनी बार मैंने रिपीट किया। अबुआ दिशम बजट, इसका मतलब होता है आर नेशंस बजट। ये पहली बार इतना ब्रॉड स्टेटमेंट लिया गया है, सिर्फ हमारा नहीं, हमारा राष्ट्र या देश का बजट। ये ट्राइबल आइडेंटिटी का सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए बजट एलोकेशंस कहाँ कहाँ की गई है। रूरल डेवलपमेंट में कौन से स्कीम्स में की गई है, तो कितना किया गया है। अगर देखा जाए तो ये इंडिया का जो मनरेगा है, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें कितनी बजट दी गई है। और ये टोटल, पहले मैं ये बता दूं कि टोटल रूरल डेवलपमेंट को अराउंड 12,346 करोड़ 90 लाख बजट एलोकेट की गई है, जिसमें मनरेगा को अराउंड ये मनरेगा इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। इसका मकसद यह है कि हर घर में अडल्ट वर्कर को साल में मिनिमम 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। मनरेगा का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है? मनरेगा 2005 में शुरू हुआ था, सेंट्रल स्कीम है ये। हर रूरल हाउस होल्ड को 100 दिन तक
गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलती है, काम मिलता है, रोड बनाना, पॉन्ड खुदाई करना, प्लांटेशन वगैरह का। अगर काम करना नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलता है इसमें। ये रूरल पॉवर्टी और माइग्रेशन रोकने में हेल्प करता है। झारखंड का टारगेट है अराउंड 12 करोड़ पर्सन पर डे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। अभी तक फरवरी 2026 का अगर डेटा लिया जाए तो उसके पहले फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक 10 करोड़ पर्सन पर डे जनरेट हो चुका है। मतलब 83% ऑफ द टारगेट अचीव कर चुके हैं हम लोग। अब आते हैं अबुआ आवास योजना में। इसके लिए बजट अराउंड 4100 करोड़ एलोकेट किया गया है। इसका डेफिनेशन क्या है? अबुआ आवास योजना होता क्या है? ये झारखंड सरकार की अपनी स्टेट फंडेड हाउसिंग स्कीम है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, वैसे ही अबुआ आवास योजना सेंट्रल स्कीम जैसे है, लेकिन अबुआ आवास स्टेट की स्कीम है गरीब और उनके लोगों के लिए जो PMAY से बाहर रह गया। टारगेट इसका ये 2024-2025 में 6,50,000 घर बनाना था, जिसमें से अप्रूवल 6,33,106 घरों को मिला है और अभी तक 1,88,849 घर बन के तैयार हो गया। बाकी बच्चे हैं जो कि आप नंबर देख सकते हैं। बाकी बचे घर अराउंड 2026-27 में इस बार कंप्लीट होने की संभावनाएं हैं या होंगी। इसका बजट मैं पहले ही बता चुकी है, 4100 करोड़। अब आते हैं पलाश ब्रांड में। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज पलाश ब्रांड क्या होता है, राइट? सखी मंडल प्रोडक्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव्स। झारखंड की सखी मंडल जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन्स का, का प्रोडक्ट के लिए एक मार्केटिंग ब्रांड है। इन वुमेन्स ग्रुप में के बनाए प्रोडक्ट जैसे हैंडलूम्स, फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स को प्लाश ब्रांड से बेचना जाता है। फेयर प्राइस मिलते हैं इसमें। और प्लाश मार्ट एक डेडिकेटेड स्टोर और प्लेटफॉर्म है इसमें। 2026-27 में प्लाश मार्केट के लिए 66,000 करोड़ का खर्चा प्रपोज है। आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। एग्रीकल्चर और फार्मिंग में कितना बजट एलोकेट किया गया है? टोटल अगर हम देखा जाए तो 4,884 लाख करोड़ इतना बजट एलोकेट किया गया है। मतलब 4,884 करोड़ 20 लाख ये बजट एलोकेटेड है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के लिए। अब एग्रीकल्चर और फार्मिंग में क्या क्या आता है, चलिए आइए आगे देखते हैं। पहला है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। ये झारखंड का कॉम्प्रहेंसिव लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम है। इसमें शामिल है गोट डेवलपमेंट, पिग डेवलपमेंट, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, काफ डिस्ट्रीब्यूशन, शिप रेयरिंग, मिल्च काउ डिस्ट्रीब्यूशन, कामधेनु डायरी फार्मिंग, वर्मी कंपोज इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन, सीड प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब्सिडी वगैरह इसमें प्रपोज की गई है। बजट 2026-27 ₹481 करोड़ 35 लाख इसमें एलोकेट हुई है। स्पेशल हाईलाइट ये है कि पीडीडी और सरायकेला में 50,000 लीटर प्रतिदिन कैपेसिटी की नई डायरी और रांची में 20 मीट्रिक टन पर डे मिल्क पाउडर प्लांट, ये डायरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर के रूप में दिखाई देगी। फिर हम आते हैं बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना क्या होता है? ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। जैसे कि अगर किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट्स हो गए, साइक्लोन वगैरह हो गया, फसल खराब हो जाता है तो किसान को कंपेंसेशन मिलता है। झारखंड में ये सेंट्रल स्कीम है PMFPY के रूप में, और इसको बिरसा का नाम दिया गया है बिरसा मुंडा के सम्मान में, जो झारखंड के एक ट्राइबल हीरो हैं। इसका बजट है अराउंड 400 करोड़। फिर आते हैं हमारे फिशरी सेक्टर में या मछली पालन में। झारखंड में सितंबर 2025 तक 1,70,400 मेट्रिक टन तक मछली प्रोड्यूस हुई है। ये बहुत ही बड़ा सक्सेस है। बजट इस बार 2026-27 में कितना है फिशरी सेक्टर को? अराउंड 106 करोड़। इंटीग्रेटेड फिशरीज डेवलपमेंट स्कीम्स के अंडर पॉन्ड फिशरीज, रिजर्वायर फिशरीज, हैचरीज, केज कल्चर, बायोफ्लॉक सिस्टम वगैरह को इंक्लूड किया गया। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बायोफ्लॉक, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूँ। मछली पालन की एक मॉडर्न टेक्निक जिसमें पानी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो होती है जो फिश के वेस्ट को प्रोटीन में कन्वर्ट करती है। कम पानी में ज़्यादा फिश प्रोड्यूस होती है। ये सस्टेनेबल फिशरीज के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। जैसे डोरंडा फिश पार्क, बटन तालाब और फिशरीज डायरेक्टोरेट कैंपस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, आप इन्हें ज़रूर देखें। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे,
जो कि है अर्बन डेवलपमेंट में। टोटल इसमें अलॉटमेंट किया गया है 3,919 करोड़ 40 लाख का, जिसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्बन हाउसिंग स्कीम है, हर शहर में गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, खासकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के लिए सब्सिडाइज्ड होम है ये। झारखंड में टोटल अप्रूव्ड 2,11,010 यूनिट्स है, जिसमें से 1,42,333 यूनिट हाउसेज कंप्लीटेड है और अंडर कंस्ट्रक्शन में अराउंड 51,638 यूनिट्स है, जिनका काम अभी भी चल रहा है। अब आते हैं नीचे, इसमें लेप्रोजी पेशेंट को भी कुछ हाउसेज अलॉट किए गए हैं। रांची में 256 मकान लेप्रोजी, क्योंकि कुष्ठ रोग कहा जाता है लेप्रोजीज को, पेशेंट के लिए कंप्लीट हो चुका है और उन्हें अलॉट भी हो गया है। ये एक बहुत ही मानवीय कदम है सरकार का। अब देखते हैं अमृत 2.0। अमृत का जो फुल फॉर्म है वो है अटल मिशन ऑफ रीजनरेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस। अमृत का अर्थ होता है कि ये एक सेंट्रली गवर्नमेंट की स्कीम है जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाती है। पानी सप्लाई, सीवेज, पार्क्स, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट। अमृत 2.0 में फोकस है वाटर सप्लाई 100% करना। 2026-27 में कंप्लीट होंगे आदित्यपुर अर्बन वाटर सप्लाई, सिमडेगा अर्बन वाटर सप्लाई, हजारीबाग अर्बन वाटर सप्लाई और 4 सेप्टेज मैनेजमेंट स्कीम। फिर हमारे चौथे नंबर पे आते हैं, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये है टारगेट 9, शहरी निकायों या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव करना है। 6 लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना और 27 शहरी निकायों के लिए यूज वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव करना। लेगेसी वेस्ट क्या होता है? वो पुराना कचरा जो सालों से किसी डंप साइट पर पड़ा है। लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट में उस पुराने कचरे को साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाता है। ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। होप आप समझ पा रहे हैं। और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है वुमेन, चिल्ड्रन एंड सोशल सिक्योरिटी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें टोटल कितना बजट एलोकेट किया? इसमें टोटल 22,995.69 लाख, मतलब 22,995 करोड़ 69 लाख की बजट एलोकेट की गई है, जिसमें पहला आता है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये स्कीम इस बजट की स्टार स्कीम है। 18 से 50 साल की जो भी महिलाएं हैं उन्हें 2,500 हर महीने सीधा बैंक अकाउंट में मिलता है। इसमें बजट का इस साल के बजट का, जो कि 2026-27 का जो भी बजट है, उसमें अराउंड 14,065 करोड़ 57 लाख अकेले इस एक स्कीम के लिए दिया गया है। ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, कोई बिचौलिया नहीं है इसके अंदर, सीधा अकाउंट में ही पैसा जाता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है DBT का, जो कि है डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर। जब सरकार सीधा बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में पैसा डालती है बिना किसी मिडिल मैन के, उसे DBT कहते हैं। करप्शन कम होती है और पैसा सही इंसान के तक पहुंच जाता है। फिर आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, दैट इज मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना। ये स्कीम इन लोगों के लिए है जो पेंशन देती है। ये स्कीम इन लोगों को पेंशन देती है, सॉरी, जैसे कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो भी हो गया, बेघरा, मतलब इनका जो डेस्टिट्यूट हो गए, जिस लोग या फिर महिलाएं जो भी है। डेस्टिट्यूट का अर्थ होता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जो अपने डे टू डे खर्चा भी नहीं चला सकते हैं या फिर उनका लाइफ हद से ज़्यादा हार्ड है। एक तरफ से जिनके पास घर द्वार ये सब नहीं है, ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे में प्रिमिटिव ट्राइब्स, HIV या एड्स से जो भी पेशेंट पीड़ित है, ट्रांसजेंडर, 50 साल से ऊपर की इकोनॉमिकली वीकर वुमेन, सभी ST और SC लोगों को। इसके लिए बजट अराउंड 3,517 करोड़ 23 लाख एलोकेट किया गया है और इसके बेनिफिशियरीज है अराउंड 34 लाख। 34 लाख लोगों को इससे लाभ प्राप्त होता है या होगा। आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी होता है जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल एजुकेशन सेंटर, इसमें पोषण भी मिलता है, वैक्सीनेशन भी होती है और बेसिक शिक्षा भी मिलती है। ये ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का एक हिस्सा है, जो कि सेंट्रली गवर्नमेंट की स्कीम है। झारखंड में 10,76,000 बच्चों को आंगनबाड़ी में इस बार मिलेगा। इसमें से उन्हें यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, स्वेटर, रीडिंग राइटिंग मटेरियल्स और टेबल चेयर की फैसिलिटीज मिलेगी। बजट इनका अलोकेट हुआ है अराउंड 260 करोड़ 17 लाख। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसमें अराउंड 2,60,000 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को 21 लाख और साथ ही साथ 21,34,000 बच्चे
चिल्ड्रंस को 6 साल तक उनको हर 300 दिन हाई क्वालिटी न्यूट्रिशंस मिलेंगे। इसके लिए बजट अराउंड 829 करोड़ का बजट 29 करोड़ 99 लाख का बजट एलोकेट किया गया है। ये मैल न्यूट्रिशंस जो कि जिसे कुपोषण कहा जाता है, उनसे लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है एजुकेशन। टोटल इसका बजट एलोकेट किया गया है 16,251 करोड़ 43 लाख। वहीं पे हायर और टेक्निकल क्षेत्र में 2,564 लाख 64 करोड़ 45 लाख का बजट एलोकेट किया गया है। पहला स्कीम है इसका उत्थान स्कीम, दैट इज अपलिफ्टिंग ऑफ द ट्राइबल एंड थाना भगत होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग। थाना भगत एक ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड में जो बिरसा मुंडा के मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। इनके डिपेंडेंट्स को स्पेशल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देना इस स्कीम का मकसद है। 60 प्रिमिटिव ट्राइब्स स्टूडेंट हर साल झारखंड रक्षा यूनिवर्सिटी में जो कि रांची में ही स्थित है 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करेंगे, जो कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ये उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करता है। फिर आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, चतरा डिस्ट्रिक्ट में इसका हेडक्वार्टर है। नई यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है इसमें। रिमोट एरियाज़ में 12 नई यूनिवर्सिटी 7 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट फेज़ में ये इस्टेब्लिश हुई है। जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी इसमें पढ़ाया जाता है, सिर्फ डिग्री नहीं स्किल भी सिखाया जाएगा। वहीं पे जे प्रगति स्कीम है, दैट इज झारखंड पॉलिटेक्निक रिवैम्पिंग फॉर एडवांस्ड ग्रेजुएट एंड इनोवेशन लेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। इसमें 17 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स प्लस 6 नई पॉलिटेक्निक्स को आईआईटी और एनआईटी के स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जाएगा। इन्हें झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जेएचआईटी बनाया जाएगा। ये झारखंड के टेक्निकल एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की विजन है। फिर आता है रेजिडेंशियल स्कूल्स। नेतरहाट जो कि झारखंड का सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल है, उसी की तरह 3 नई रेजिडेंशियल स्कूल खोली जाएगी, जैसे मसालिया जो कि दुमका में स्थित है, कुंतापति में जो कि चाईबासा में है, और नवाडी जो बोकारो में है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जो टूरिज्म पे डील कर रहा है। इस बार टोटल टूरिज्म सेक्टर के लिए अराउंड 361 करोड़ 67 लाख एलोकेट किया गया है। झारखंड में बहुत सारी नेचुरल ब्यूटीज है, वाटरफॉल्स है, फॉरेस्ट है, ट्राइबल कल्चर है, लेकिन टूरिज्म डेवलप नहीं हुआ है अभी भी। इस बजट में टूरिज्म को सीरियसली लिया गया है। जैसे कि रांची डिस्ट्रिक्ट में दसम वाटरफॉल पर ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। जोना वाटरफॉल पे ग्लास ब्रिज प्लस रोपवे, और हुंड्रू वाटरफॉल में रोपवे की डेवलपमेंट वर्क चलेगी। ग्लास ब्रिज क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनना ब्रिज होता है, जो टिपिकली हिल्स या फिर वाटरफॉल्स के ऊपर बनाया जाता है। टूरिस्ट नीचे देख सकते हैं, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है ये। आजकल चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप अगर वीडियोस वगैरह देखते हैं तो फिर उसमें आप ज़रूर देखे होंगे। झारखंड में ये पहली बार बनने जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट का साधन रहेगा हमारे लिए। फिर आता है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो राजरप्पा जो कि फेमस टेम्पल और वाटरफॉल दोनों है, उस पर टूरिज्म डेवलपमेंट होगी। पतरातू में स्काई वॉक बनेगा। पतरातू रिजर्वायर में सोलर बोट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनेगी। फिर आते हैं लातेहार में। लातेहार में अगर देखा जाए तो कोयल व्यू पॉइंट पर एक ग्लास वॉच टावर बनेगा। मैग्नोलिया पॉइंट पर स्काई वॉक, और वहीं पर अगर आप देखें तो फिर देवघर में पुनाशी डैम टूरिज्म, पलामू में मलई डैम टूरिज्म, चतरा में कोलेश्वरी हिल रोपवे, और खूंटी में परवाघग वाटरफॉल इको टूरिज्म सर्किट प्लस पांडु कुंडी पिकनिक स्पॉट बनेंगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छे से एनालाइज करते हैं। इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस है उसको दर्शाता है, उसको बताता है, और वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स जनरेट करता है। तो इस बार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज़्यादा है, वो है अराउंड 1,20,852 करोड़, और वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है 37,708 करोड़। ये लॉन्ग टर्म ये जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इसे परमानेंट एसेट बनाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। इस रेशियो का एनालाइजेशन इस तरह से हम कर सकते हैं कि आइडियल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रो करती है, लेकिन वेलफेयर स्टेट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज़रूरी होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 9.2% की बढ़ोतरी, इसका मतलब स्कीम और सैलरीज पर ज़्यादा खर्च होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 8.5% की बढ़ोतरी, ये एक पॉजिटिव साइन है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का। अब आते हैं हमारे
नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट भाग में वो है प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। इससे पता लगेगा कि आपको कितना आता है, आपने कितना ध्यान से सुना और आपको कितना समझ में आया। लेट्स गेट इनटू इट। इसमें आंसर्स दिए ही हुए हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि आप सुन के मुझे आंसर दें। हु प्रेजेंटेड द बजट 2026-2027 this year? Presented by Shri Radha Krishna Kishore. What is the total budget of the Jharkhand for 2026-27? That is a 1,58,560 crore. On which date was the Jharkhand budget 2025-26-27 presented? That is, sorry, I'm all the time I'm saying that 2025, not 2025. It's 2026-27 presented. That is 24th February 2026. Now, what is the name of the Jharkhand budget 2026-27? That is Abua Disham budget. Abua Disham means our nation, our land. By what percentage does the 2026-27 budget exceed the previous year? कितने प्रतिशत से ये पिछले साल के बजट से बढ़ोतरी हुई थी? 9%. That is 9%. What revenue expenditure in Jharkhand budget 2026-27 is there? 1,20,851.90 crore. The capital expenditure in 2026-27 budget shows the increase कितने प्रतिशत से हुई? वो है 8.5%. Fiscal deficit as a percentage of GSDP in 2026-27 is 2.18%. Revenue deficit of Jharkhand budget 2026-27 is 15,358.14 crore. वहीं पे प्राइमरी डेफिसिट का परसेंटेज क्या रहा है? 1.13%. Which sector received the highest budget allotment of 2026-27? किस सेक्टर को सबसे ज्यादा बजट का अलॉटमेंट दिया गया है? सोशल सेक्टर. सोशल सेक्टर का बजट का अलॉटमेंट कितना है? 67,459.54 करोड़. झारखंड का एस्टिमेट ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट प्राइस पर कितना रहा है, जो कि इस साल का है 2026-27 का? 5.96%. GSDP को ऑफ झारखंड एट करंट प्राइस फॉर 2026-27 इज एस्टिमेटेड एज 6,08,182 crore. What is the largest source of revenue where rupees come from in झारखंड बजट? सबसे बड़ा सोर्स क्या है इसका? State shares of central taxes. What percentage does borrowing constitute in Jharkhand revenue? 13.91%. State-owned non-tax revenue as percentage in Jharkhand budget 2026-27 is 13.05%. झारखंड एक्सपेंडिचर सेक्टर जिसमें रुपीस बाहर जा रहा है, वो सबसे ज्यादा इस बार सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? वो वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर सेक्टर. What percentage of expenditure goes to education in 2026-27? That is around 11.87%. What was the Jharkhand budget called in 2022-23? That is हमार अपन बजट. हमिनकर बजट ये किस साल में बोला गया था? ये एक्चुअली 2 सालों में है, एक तो 2023-24 और एक है 2024-25. मनरेगा स्कीम के तहत जो कि 2026-27 का है, उसका टारगेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना है? 12 करोड़ पर्सन अ डे. और पहले कितना था वो मुझे आप बताइए. Budget allocation for rural development in 2026-27 is approximately how much? 12,346 crore, 90 lakh. Under Abua Awas Yojana, how many houses have been completed so far? 1,88,849 crore. 49, sorry. Under Palash brand in 2026-27, proposed expenditure for Palash Mart is 66 crore. Budget for agriculture and farming sector is 2026-27, 4,884 crore, 20 lakhs. बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितना बजट अलॉट किया गया है इस सेक्टर को? अराउंड 400 करोड़. झारखंड प्रोड्यूस हाउ मच फिश टिल सितंबर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर? अराउंड 1,70,400 million metric tons. Budget for fisheries development in 2026-27 is 106 crores. Budget for urban development in 2026-27 is 3,919 crore, 40 lakhs. Under PM Awas Yojana, that is urban, how many housing units have been approved for the Jharkhand? That is 2,11,010. Or Amrut 2.0 stand for Atal Mission for Rejuvenations and Urban Transformation. वुमेन, चिल्ड्रन और सोशल सिक्योरिटी पे कितना बजट इस बार एलोकेट किया गया है? वह है 22,995 करोड़, 69 लाख.
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में कितना मंथली अलाउंसेस मिलता है? 2500। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कवर्स वुमेन ऑफ द एज ग्रुप, कितने से कितने साल की वुमेन्स इसके लिए एलिजिबल है? 18 ईयर्स से 50 ईयर्स, मतलब 50 ईयर्स तक। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बेनिफिशियरी विल कवर अंडर द मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना इन 2026-27? 34 lakhs. Let me know ki what was the allotment, what was the number of budget here it is given to this. Uthan scheme aims to uplift which community? Primitive tribes and Tana Bagar dependents. J Pragati schemes aims to develop polytechnics on the lines of IIT and NIT. Or last question आज का, where will a new glass bridge be constructed in 2026-27 in Ranchi district? That is the Samfall. What was the budget of the tourism this in this budget of 2026-27? Do let me know in the comment section. I hope you have this video is beneficial for you. If you find it beneficial, let me know and do like, share, subscribe to my channel for more videos. अगर आपको लगता है कुछ और भी ऐड होना चाहिए तो प्लीज़, मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड बाय।